राधे राधे दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ शिशुपाल और भगवान श्री कृष्ण के बीच की कहानी। शिशुपाल की कहानी हमें क्या कौन सा सत्य सिखाता है, आज मैं आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से अपने इंसान के जीवन से जोड़कर मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में। प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले महाभारत का ये सीन देखिए, उसके बाद मैं स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। देख लिया आप लोगों ने ये सीन। अब मैं इसी चीज़ को रियल लाइफ प्लस स्पिरिचुअल कनेक्शन से कनेक्ट करके आप लोग को बताऊंगी। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ इसको। शिशुपाल की कहानी सिर्फ एक राजा की मृत्यु की कहानी नहीं, ये हर इंसान के जीवन का सच भी बताता है। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गलतियां माफ की। पता है आपको शिशुपाल की 100 गलतियां भगवान श्री कृष्ण ने क्यों माफ किया था? क्योंकि शिशुपाल की माँ को वचन दिया था भगवान श्री कृष्ण ने कि मैं तुम्हारे बेटे की 100 गलतियां माफ करूंगा, उसके बाद 101 गलती पे मैं तुरंत उसको खत्म कर दूंगा। शिशुपाल बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण का मजाक बनाते हुए आ जा रहा था। हर समय उनका कहीं भी अपमान कर देता था, कहीं भी उनका मजाक बना देता था, कहीं भी उनको गालियां दे देता था। भगवान सारी गलतियों को गिन रहे थे। अब राजसू यज्ञ में 101 गलती पे तुरंत उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाकर उसका सर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन पता है आपको, भगवान इतने दयालु हैं, इतनी दयालु हैं, शब्द नहीं है मुझे कहने के लिए कि वो कितने दयालु हैं। चाहे आप उनको आस्था से बुलाओ या बिना आस्था से बुलाओ, वो आपके हृदय में आकर बस जाते हैं। चाहे आप उनका अपमान करके ही नाम लो या सम्मान से नाम लो या जैसे भी आपको नाम लेना है, आपको उनको पुकारना है वैसे पुकारोगे, भगवान अपने भक्तों के पास तुरंत दौड़े चले आते हैं। सोचो, शिशुपाल बचपन से ही कृष्ण का नाम लेकर उनका अपमान करते हुए आ रहा था, उनको गालियां देते हुए आ रहा था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने अंदर समा कर उसको मुक्ति दे दी। क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण से अपमान से ही सही, लेकिन भगवान को तो याद कर रहा था। सोचो कितने दयालु हैं हमारे भगवान, जो उनको ऐसे भी कभी गलती से भी कि कोई अगर मैंने आपको राधे राधे बोल दिया, आपका मन नहीं है तो भी आपने राधे राधे बोल दिया, भगवान उस पर भी आपको अपने अपने पास में खींच लेंगे, आपको अपना बनाने के लिए आतुर हो जाएंगे। वाह, ये मेरे यार, ये कैसे बोल दिया, मेरा नाम कैसे ले लिया, आतुर हो जाएंगे तुरंत। चाहे आप किसी भी धर्म से हो, हमें वो नहीं है, कोई भी हो, भगवान सिर्फ एक ही है, नाम अनेक है। चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सब भगवान एक ही है भगवान जो सबको बनाए हुए हैं। आप जो भी धर्म से हो, आप नाम तो लेकर देखो, अपमान से ही सही, आप भगवान को नहीं मानते हो तो भी आपसे किसी ने बोल दिया, अल्लाह ही बोल दिया, आपने बोल दिया अल्लाह ही, तो पता है वो अपने आप में अपने आप आपको खींच लेंगे। आपको खुद महसूस होगा वो आपको अपने पास बुला रहे हैं। इतने दयालु हैं मेरे भगवान। इसीलिए हर इंसान का सम्मान करो, कोई आपका दुश्मन नहीं है। पता है हम सोचते हैं पाकिस्तान वाले हमारे दुश्मन हैं, अफगानिस्तान वाले, सारी सृष्टि को बनाने वाला एक ही है, हम सब बच्चे ही हैं उनके। हमारे खाने पे डिपेंड करता है कि हम कैसा खाते हैं, सोचते कैसा हैं। हमें मनुष्य बनना या राक्षस बनना, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप किसी को ये मत सोचो कि वो मेरा दुश्मन है, या सारे कोई ना हमारा दुश्मन है ना कोई हमारा दोस्त है, सब भगवान के बच्चे हैं, आप सबका सम्मान करो। ठीक है, मैं देखो अपने टॉपिक से, कहानी से मैं चली गई दूसरे प्लेटफॉर्म पे, पाकिस्तान अफगानिस्तान में चली गई। बताओ दोस्तों, ऐसे ही होता है, मैं वीडियो बनाती रहती हूँ, कंटिन्यू करती रहती हूँ। अगर मैं अगर लिख के मैं ना रखूँ ना पार्टिकुलर, तो मैं कहीं और ही दूसरे देश में, दूसरे विदेश में चली जाऊंगी। तो चलिए मैं आती हूँ आगे कि भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गलतियां माफ की। और सोचो भगवान कितने धैर्यवान होते हैं। अगर हमें कोई गाली दे देना तो हमें तुरंत गुस्सा आ जाता है, हमें कैसे गाली दे दिए। तो आता है कि नहीं आता? आप लोग को भी आता है। कितने लोगों ने तो वो 5 गाली दिया तो 10 गाली तो दिए बिना उसको छोड़ेंगे नहीं। होता है, मैंने देखा भी है कि कैसे हमें गाली दे दिया। तो एक क्रोध ही होता है इंसान का, सहनशीलता इंसान के अंदर नहीं है कि बदला लेने की भावना है। वो मुझे 10 दिया तो मैं इसको 20 दूंगा, डबल दूंगा, ये बदला लेने की भावना होती है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। लेकिन जब इंसान अपनी गलती, अहंकार और दूसरों का अपमान को आदर बना लेता है तो उसका अंत निश्चय हो जाता है। जब इंसान दूसरों को सोचता है वो कमज़ोर है, चाहे वो कोई गरीब ही क्यों ना हो, उसको सोचता है वो कमज़ोर है, मैं उसके ऊपर अत्याचार कर सकता हूँ, मेरे पास पावर है, पैसे की पावर है या जो भी चीज़ों की पावर है, मैं इसको दिखा के और अपमान करके और मैं इसे छीन सकता हूँ या इसको नीचा दिखाते रह सकता हूँ, तब आपका पतन निश्चित हो जाता है। तो ये मत सोचिए कि आपके पास पावर है तो आप इंसान को खरीद सकते हैं, जेल में जाकर जेल से छूट कर आ सकते हैं। भगवान अन्याय किसी के साथ नहीं करते, उनके लिए सारे बच्चे एक बराबर ही हैं। आप पैसे देकर वहाँ छूट सकते हैं लेकिन भगवान के न्याय से नहीं छूट सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करती हूँ। आज भी जीवन में कई लोग ऐसे मिलते हैं जो हर समय दूसरों को नीचा दिखाते रहते हैं। सच में आप देखो किसी औरत को ही कि लोग जब गाली देते हैं ना, तो कोई आदमी को कोई गाली देता ही नहीं, आदमी का कोई गाली है ही नहीं, हमेशा औरतों का ही गाली होता है।
और औरत कितना कुछ सहती है, कितना कुछ सहती है। एक आदमी कमा कर लेके आता है, एक औरत सारा घर संभालती है, बच्चे पालती है 9 मंथ, फिर बच्चों का भी सहती है। कितना कष्ट एक औरत की लाइफ में है। मैं एक लड़की हूँ ना, तो मैं हर औरत का सच में दर्द समझ सकती हूँ। अगर किसी भी औरत को ज़रूरत पड़ी ना, मेरी जान भी हाजिर है उसके लिए। सच में मैं हमेशा आतुर रहूँगी उसकी मदद करने के लिए, क्योंकि औरत का दिल होता है ना, बहुत नाजुक होता है, बहुत कोमल, बहुत ममता होती है, वो तुरंत पिघल जाती है। तो चलिए मैं कंटिन्यू करती हूँ। मैं फिर देखिए, मैं बात बीच बीच में लाते लाते कुछ और लाती हूँ, कहानी कुछ और रहती है और ऐड कुछ और कर देती हूँ। आज भी जीवन में कई लोग ऐसे मिलते हैं जो हर समय दूसरों को नीचा दिखाते हैं, अच्छे इंसान का मजाक उड़ाते हैं और सोचते हैं कि उन्हें कोई दिख नहीं रहा है। सोचो, आप यहाँ में बच सकते हो, लेकिन आपके पास 100 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। वहाँ पे जो लिखे जा रहे हैं, आपके मन की बातें भी वहाँ लिखी जा रही है। ऊपर की तो छोड़िए दो, मन की बातें। यहाँ पे आप कानून से नहीं बच पाते हो एक क्राइम करके, तो सोचो वहाँ से बच पाओगे आप? तो उसके बाद मैं कंटिन्यू करते, लेकिन भगवान सब देख रहे हैं। शिशुपाल बार बार भगवान श्री कृष्ण का अपमान करता रहा, क्योंकि उसे घमंड पर बहुत विश्वास था। उसे लगता था कि शक्ति, पद और क्रोध ही सब कुछ है, और यही गलती आज का इंसान से नाम ताकत मिलती है तो इंसान बदलने लगता है। सबसे बड़ा है, लेकिन समय और भगवान दोनों अहंकार ज्यादा देर तक नहीं। लेकिन जब इंसान का हर सीमा पार कर देता है, तब जीवन में उसका पतन शुरू हो जाता है। ये कहानी हमें, लेकिन गलती पर अहंकार करना सबसे बड़ा विनाश है। भगवान देर जरूर करते हैं, लेकिन अन्याय कभी सहन नहीं। जिस तरह शिशुपाल का मन हर समय कृष्ण में लगा रहता था, प्रेम और भक्ति से भगवान को याद करे, तो उसका जीवन भी बदल सकता है। हो गया है, तो मैं इस वीडियो को पूर्ण विराम दे रही हूँ। और तो शिक्षा मिली ही होगी कि हमें किसी भी इंसान का या किसी भी बोलता हो नहीं बोलता हो, कोई गाय मैंने नोटिस किया है भगवान नहीं बनाए हो, उसमें चली जाती है, तो तुम उसको ऐसे ट्रीट कर, भूखा है वो खा नहीं सकता, तुम्हारी वो खाएगा। वो कुछ भी अगर थोड़ा बहुत अच्छा चीज खा भी, मारना शुरू, तुम अपना तो भूख बर्दाश्त तुमसे नहीं होता, और बेचारा वो जीव तुम्हारा एक फल ही खा लिया। तुमने अगर मेहनत से लगाया, किसी मारना स्टार्ट कर देंगे, कैसे आया खाने के लिए, रोज डेली खाता है, तो क्या हो गया? ये सब मुझे बहुत बहुत बुरा लगता है। किसी भी जानवर का जब अपमान, वो जीव है, तो हम क्या उसको एक रोटी नहीं दे सकते? अगर हमें भर पेट खाना मिल रहा है, हम खा रहे हैं, हम मर जाएंगे या घट जाएगा हमारे घर में? वो कोई भी जानवर भी आ जाए आपके आसपास, तो उसका अपमान मत, और उसको भी अगर खाना हो तो प्लीज उसको खाना दो। और आपके आसपास जितने भी जानवर होंगे, प्लीज उसको खाना दे दिया करो यार। कुछ पुण्य ही लगेगा तुमको, डबल ही उसका, ट्रिपल ही तुमको रिटर्न में मिलेगा। इंसान का भी, उसका गरीबी देखकर उसका अपमान मत करो कि हम अगर उस इंसान आप कर रही हैं, छोड़ के हम किसी अमीर के पास चले गए, तो किसी के पास पैसे नहीं है, ठीक है, वो इंसान संघर्ष कर रहा होता है, वो तुम्हारे लिए कहता है कि मैं इंतजार करूंगा, चले जाते हो किसी पैसे वाले के पास, तुमको तो वो चीज मिल जाएगा, चलो। लेकिन इंसान को कितना बुरा लगा, कोई इंसान हमको छोड़ के चला गया पैसे के लिए। इसीलिए मिला हुआ कि तुम इंसानों का दर्द समझो, जानवर का बनो, सिर्फ अपने स्वार्थ में मत जियो। सिर्फ इंसान अपने स्वार्थ में जीता, अपने बच्चों का पेट पल रहा है, और हम क्या पता कल तुम्हारा बच्चा के साथ भी ऐसा हो, तुम दूसरे ज्यादा बुरा होगा तो क्या करोगे? क्योंकि भगवान हर चीज देख रहा है, मत करो, ठीक है? आपके साथ अगर आप ईमान कर्म है, वो खुद अपने कर्म लेके जाएगा, अपने कर्म वो भुगतेगा। ये किसी का तो आप बच जाओगे। कभी कोई बचा है क्या? उससे दुगुना ही उसको के पीछे, पैसे के पीछे भागता रहता है, क्या करोगे? है ना, वो इंसान ही नहीं है। दया रखो, हर जीव के लिए दया रखो। तुम्हारे साथ कोई गलत कर, किसी का, हम किसी के साथ गलत ना करें, ये हमारा धर्म भी है, और हमारी नजरों में अच्छा बनना है। जिसको भगवान देता है ना, तो बोलते हैं ना, छप्पर भगवान तुमको देने पे आएगा ना, तो छप्पर फाड़ के देगा। कहां से देगा, कैसे देगा, वो सोच में सिर्फ कर्म करना। बोलते हैं ना, तुम अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो।
तो तुम अपना कर्म कर, देने वाले का मन करेगा तो देगा, नहीं तो नहीं देगा। सब तो उसी का ही है ना।